जय हिंद। मार्केट जहां पर वोलेटाइल हुआ बट अडानी ग्रुप ने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया। लास्ट ईयर हम सबको पता है हिंडनबर्ग ने बोला कि भाई अडानी ने ये करा है वो करा है और ड्रास्टिकल फॉल जिसे बोलते हैं 50% 60% एक ड्रास्टिकल फॉल आया। अडानी ग्रीन अडानी गैस तो बिल्कुल ऐसे मर गए, कब्रिस्तान में लेट गए। बट वापस से धीरे धीरे फिर सेबी ने बोला कि भैया 22 केसेस में आउट ऑफ 24 में एक क्या कहते हैं क्लीन चिट दे दिया। फिर एससी ने कहा कि भाई बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो भी करके खत्म करो। राइट, धीरे धीरे स्टॉक रिकवर कर गए। बट अब वापस से अडानी ग्रुप में एक और न्यूज आ गई कि यूएस वाले बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वाले बोल रहे हैं कि भैया हम दोबारा देखेंगे कि क्या नाटक करा है, क्या ब्राइब वगैरह दी है या नहीं दी है। डेफिनेटली खबर तो बड़ी ही है क्योंकि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और दोबारा से चेकिंग वगैरह होगी। क्या न्यूज है, अडानी स्टॉक्स के किस किस कंपनी में इंपैक्ट आ सकता है, चारों पांचों स्टॉक्स हम लोग देखेंगे और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताऊंगा। इस न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब ये जो न्यूज आई है उसका इंपैक्ट क्या होगा, वापस से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, क्या मैं इनमें अडानी के शेयर्स अभी बाय कर सकता हूं, कौन सा शेयर्स बाय कर सकता हूं, कितने बाय कर सकता हूं, कहां तक गिरेंगे, ये सब हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे हमने यहां पर इंटरडे बाइंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी डाली थी, फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश का भी मैंने डाला था, डॉट टू डॉट वहीं से निफ्टी मिड कैप वगैरह में बाउंस आया, बिल्कुल अभी तक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला वीडियो देख लेना, ये आईपीओ एनालिसिस डाले थे, सिग्नोरिया भी डाला था, सब एनालिसिस यहां पर आपको मिल जाएंगे। पहले तो न्यूज समझा देता हूं कि न्यूज आई क्या है, क्या न्यूज है, क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये सब हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर न्यूज, जस्ट 1 मिनट, न्यूज क्या आई है, यूएस प्रोबिंग अडानी ग्रुप एंड फाउंडर गौतम अडानी ओवर पोटेंशियल ब्राइबरी, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि शायद अडानी ग्रुप या उनके फाउंडर ने ब्राइब दी है, रिश्वत दी है काम करवाने के लिए। ठीक है, न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, जरा थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। ये बोल रहे हैं मार्च 15 यानी कल की न्यूज, द यूएस हैज वाइटेंड इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडियाज अडानी ग्रुप टू फोकस ऑन कंडक्ट ऑफ इट्स फाउंडर गौतम अडानी एंड वेदर द कंपनी मे हैव एंगेज्ड इन ब्राइबरी। एक तो वर्ड है मे, अभी पक्का है ही नहीं, ये ढूंढेंगे, एंगेज इन द ब्राइबरी। ठीक है, फिर उसके बाद आया प्रोसिक्यूटर्स आर डिगिंग इनटू वेदर द अडानी और पीपल लिंक टू द कंपनी इंक्लूडिंग गौतम अडानी द ओनर द चेयरपर्सन वर इन्वॉल्व्ड इन पेइंग ऑफिशियल्स in India for favorable treatment on एन एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अडानी ग्रुप के एनर्जी के हो गए अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी ग्रीन, ये 3 तो मेन हो गए। ठीक है, अब क्या इनमें से किसी ने किसी भी कंपनी से लिंक्ड वगैरह के लिए क्या कोई ब्राइब दी है, रिश्वत दी है, अब ये इसको देखने वाले हैं और ये रिसर्च को वाइड कर दिया है। अगर रिसर्च चल रही थी फॉर एग्जांपल पहले ऐसे, तो इन्होंने अब रिसर्च को ऐसे हर दिशा में फैला दिया है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना सीआईडी में दया, चारों दिशाओं में फैल जाओ। तो अब ये मैटर यहां पर सामने आया है। और क्या आया है ये भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आया, द यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड द जस्टिस डिपार्टमेंट फ्रॉड यूनिट इन वॉशिंगटन आर हैंडलिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो लुकिंग एट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर। एज्योर पावर जो है वो भी अडानी ग्रुप की ही कंपनी है। बट इस पे अडानी ग्रुप ने क्या रिप्लाई करा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट आर कंपनी। इन्होंने कहा भैया हमें नहीं पता कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल भी रही है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, नीचे कुछ है, ठीक है, ये वो वगैरह, ये तो लास्ट ईयर वाला आ गया। दूसरी न्यूज का आर्टिकल भी एक बारी को देख ही लेते हैं। ये वही आ गया कि भाई एस्केलेट कर दिए अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह, मैटर करा है द इन्वेस्टिगेशन लेड बाय अटॉर्नी इंडिविजुअल्स पेइंग ऑफ ब्राइबरी, ये वो एनर्जी रिवल, ये आ गया वगैरह जो अब लोग ऑलरेडी लाइन पड़ी। अब देखिए तो इन्होंने क्या बोला। In a statement, the Adani Group asserted, we are not aware of any investigation against our chairman. As a business group that operates with the highest standards of governance, we are subject to fully compliant and anti-corruption and anti-bribery laws. ठीक है, तो ये बोलते हैं भैया हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है। बट बिजनेस जो है ना, वो ये 2-4 क्लेम्स वगैरह पे नहीं चलता, बिजनेस चलता है पर्सन्स पे, बिजनेस ग्रुप पे, नंबर्स पे। पहले तो जरा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अडानी पोर्ट से। अडानी पोर्ट्स, पावर, एंटरप्राइज, ग्रीन, ये चारों मैंने लगा लिए। तो यहां पर इनके लेवल्स देखेंगे,
अभी तक कैसा चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, कहां तक गिरेगा, वो सभी मैं बताऊंगा और एंड में वर्डिक्ट वगैरह पे लेके जाऊंगा। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो एक काम करता हूं, वीकली चार्ट बनाता हूं पहले। अडानी पोर्ट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हुआ क्या था कि यहां पे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये वो ड्रास्टिकल फॉल है और ये बिल्कुल सपोर्टिव जोन से बाउंस करके वापस एक फ्रेश हाई पर चला गया। कहां से? 400 के लेवल से 1200 तक चला गया। तो यहां पे तो रिकवरी अच्छी आई, बट अब क्या हो रहा है वो भी देखेगा अडानी पोर्ट्स में। अडानी पोर्ट्स में पहले देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये लेवल दैट इज ऑलमोस्ट 1340 के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 1330 के लेवल से वापस आ गया। अब क्या हुआ वो समझते हैं। अब जाकर इसने बना दिया इनसाइड बार। अब इसने बना दिया इनसाइड बार। तो इनसाइड बार की रेंज कितनी है पहले तो वो देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स में इनसाइड बार की रेंज है ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, 120 पॉइंट्स का आईबी बना हुआ है, इनसाइड बार बना हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली यहां पर बुलिश नजर आ रहा है। यहां पर वोलेटिलिटी के बाद भी जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप्स वगैरह में थोड़े बहुत लार्ज कैप भी फिसले, बट अडानी पोर्ट्स में यहां पर क्यों ये बैक टू बैक श्रीलंका में अभी काम कर आए और बैक टू बैक पोर्ट्स एक्वायर करते जा रहे हैं, जिस वजह से यहां पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मैं अडानी पोर्ट्स के लिए क्या एडवाइस दूंगा, दो एडवाइस दे सकता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज और लोग पता क्या करते हैं, वो ना जल्दबाजी में काम करते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। लास्ट वीक में हम लोगों ने जैसे ये टेक्सटाइल वाला स्टॉक डाला था, ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था पॉजिटिव न्यूज के साथ, जो था स्पाइसजेट। यहां पर भी वीडियो में क्या हुआ था, इनसाइड बार बना हुआ था। मैंने क्लियरली बोला कि अगर इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ तो ही हम बाय साइड जाएंगे, राइट। इनसाइड बार का ब्रेकआउट नहीं आया। काफी लोग क्या करते ना, वो वेट नहीं करते। देखो मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं, जो ट्रेडिंग है ना वो क्या है, 10% है बाइंग, 10% है सेलिंग और बाकी जो 80% है पता है वो क्या है, वो है वेटिंग। आप अपने प्रॉपर एंट्री पॉइंट, डिजाइन एंट्री पॉइंट के लिए वेट करोगे, वो है आपका प्रॉपर ट्रेडिंग। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो मैं बाय साइड जाऊंगा। ये इनसाइड बार का जो ब्रेकआउट आता है, सपोर्टिव जोन की बात कर लेता हूं मैं, आपको दो सपोर्टिव लेवल भी यहां पर डिफाइन कर देता हूं। देखिए पहला लेवल तो ये बनेगा, क्यों बनेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है 1110 याद करने के लिए 1111 रख सकते हो। दूसरा लेवल जो यहां पर बनेगा वो बनेगा ये वाला दैट इज 991। ये दो लेवल है, यहां पर भी ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सेम चीज हुई, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। ये दो लेवल्स नोट करके रख लो। अगर इन लेवल्स तक आता है तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज मिड टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि न्यूज आएगी, वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि स्टॉक भागा भी है देखो, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली समझ आता है, अच्छा है। ये हो गया मेरा अडानी पोर्ट्स का। नेक्स्ट स्टॉक अडानी पावर। अब क्योंकि अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी गैस, यही वो कंपनीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी से हैं, तो इन 3-4 कंपनीज में प्रोबेबली ज्यादा रिसर्च चलेगी, इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इनफैक्ट पहले तो अडानी पावर की बात करते हैं। जब फॉल आया था, ये वो फॉल है, देखिएगा ध्यान से, यहां से गिरते हुए फॉल, बेसिकली रिपोर्ट्स तो यहां पर आई थी, तो अगर मैं यहां से भी मानूं दैट इज ऑलमोस्ट 320 रुपए का स्टॉक गिरते हुए 150 रुपीज 130 रुपीज तक गया और वहां से ऑलमोस्ट अभी तक 3 गुना 4 गुना हो चुका। 130 मल्टीप्लाई बाय 4 520, स्टॉक अभी भी 530 पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो बुलिश है, हाइयर हाई हाइयर बना रहा है, बट अगेन चार्ट का एक लाइन ड्रॉ करूंगा, पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा। वो क्या लाइन है, वो है ये वाली लाइन, देखिएगा ध्यान से। एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8, 8 बार 580 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। और आपको पता है 576 इज ऑल्सो अ गैन नंबर, और इज ऑल्सो अ गैन नंबर। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज ऑल्सो गैन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा गैन के ऊपर। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए डेफिनेटली यहां पर फ्लैग पैटर्न बन गया। सपोर्टिव लेवल की बात करूं, अच्छा क्या यहां पर भी इनसाइड बार है? नहीं, यहां पर इनसाइड बार नहीं है। यह इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आया था और उसके बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का फॉल आ चुका। एक सपोर्ट तो डेफिनेटली मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। वो सपोर्टिव जोन क्या है? वो सपोर्टिव जोन यही है, नियर बाय टू सपोर्ट 487 485 के आसपास। वीकली चार्ट की तरफ अगर इसको रुक किया जाए, जस्ट 1 मिनट,
वीकली चार्ट, अरे नहीं चाहिए टेक्स्ट यार, ठीक है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखना, यहां बना हुआ एक प्रॉपर वीकली चार्ट में इनसाइड बार, अमेजिंग। ये देखो, ये बना हुआ इनसाइड बार कब से, दिसंबर से, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका ब्रैकेट कितना है, 589, 456, तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 4, 3, 3, 1, 133 पॉइंट्स का ब्रैकेट यहां पर बना हुआ है। वहां 120 पॉइंट्स था, ये 130 है, वो डेली चार्ट था या वीकली चार्ट है। इसका ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की साइड तो डेफिनेटली मैं यहां पर बाय करने के मूड में जाऊंगा। सपोर्टिव जोन की बात करूं तो यहां पे हम लोग डालेंगे ट्रेंड लाइन, वहां पे हॉरिजॉन्टल डाली थी, यहां पे हम लोग ट्रेंड लाइन डाल देंगे। ये देखो, ये इस तरीके से हायर हाई बना रही है, प्रीवियस लो प्रोटेक्ट करती जा रही है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो डेफिनेटली मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ये हो गया मेरा अडानी पावर। अब चलते हैं अडानी एंटरप्राइज की तरफ और फिर वापस आएंगे अडानी ग्रीन की तरफ। अडानी ग्रीन जो है सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ग्रीन और गैस दो इनके स्टॉक है, क्योंकि ये एफएनओ में नहीं है तो ज्यादा वोलेटाइल है। अब चलते हैं इसकी तरफ। पहले तो पिछले रुख देखते क्या हुआ था। पिछला रुक हुआ था कि ये स्टॉक गया था ऑलमोस्ट 4000 के लेवल पर, 4000 के लेवल पर गया। यहां पर अच्छा खासा इन्होंने, हिंडनबर्ग ने शॉर्ट किया, ये गिरते हुए यहां पर आया और लेवल क्या है यहां पर, दैट इज नियर बाय टू 1000, ऑलमोस्ट 1000 से इंच वाइज 1000 से लेकर ऊपर गया, कंसोलिडेट करता रहा और अभी 3 गुना ऑलरेडी लो से 3100 पे आ चुका। बट व्हाट्स नेक्स्ट, ये तो हो गया, आगे क्या है वो समझते हैं जरा। देखो यहां पर भी सेम चीज हुई, अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो यहां पर और वो ट्रेंड लाइन जाएगी यहां पर। हैव अ लुक एट दिस अगेन, 3350 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, एक बार दो बार इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आया, फॉलो अप मिला, फिर वापस इनसाइड बार, फिर फॉलो अप मिला, अब वापस से तीसरी बार जाकर इनसाइड बार बन गया। इन इनसाइड बार की रेंज है 31, 38, 2850, नियर बाय टू 300 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 280 पॉइंट, 285 पॉइंट, राउंड ऑफ में लेते हैं 300 पॉइंट के आसपास। 300 पॉइंट बना बट सपोर्टिव जोन पे बना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो ये वो सपोर्टिव जोन है जहां पर स्टॉक एक बार, दो बार, 3 बार इस लाइन के नीचे, ध्यान से देखो, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, तो लाइन का सपोर्ट का लेवल है 2816 रुपए के आसपास। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, यहां पर भी स्ट्रक्चर अभी तक तो बुलिश नजर आ रहा है, तो यहां पर भी एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। ये देखो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और ऊपर भी ट्रेंड लाइन डालते हैं। अब की बार एक काम करते हैं, ये देखो 1 2 3 1 2, हाइयर हाई हाइयर लो के फॉर्मेशन में तो है ही है। नीचे की तरफ आता है, अगर मान लो स्टॉक आता है ये गैप फिल करने के लिए, ये गैप फिल करने के लिए, तो समझ आ रहा है कि ये मिड टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वीक हैंड्स बाहर हुए, लोग क्या करते हैं ना, रैली के एंड पे लेते हैं कि मान लो नीचे की तरफ आया, सपोर्टिव जोन पे है, फिर बाउंस कर रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है उन स्टॉक्स के लिए जिनके पास बिजनेस है, बैलेंस शीट अच्छी है और सबसे बड़ी बात है जिसमें एलआईसी ने, यानी गवर्नमेंट बैक्ड है, एलआईसी ने अच्छा खासा स्टेक बाय कर रखा है। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नहीं कि एक बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, कोई नहीं, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वापस से रिकवर करके ऑलमोस्ट, ध्यान से देखो 3100 पे चल रहा है या 4000 का लेवल था, तो ऑलमोस्ट 75% तो ऑलरेडी रिकवर कर चुका। ये हो गया हाइयर हाई का लेवल। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर जिसमें ये इनसाइड बार मेन है, जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये इनसाइड बार के लेवल्स मेन है, तो इसके साथ भी ट्रेड किया जा सकता है। ये जो मैं बार बार इनसाइड बार की बात कर रहा हूं वो है क्या, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक करा आपने यहां पर, तो यहां पर आपको 1 2 3 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप गए प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पे, प्राइस एक्शन पे आपको सबसे पहली जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी या वीडियो मिल जाएगी वो है ये इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। 2 लाख व्यूज इस पे होने वाले हैं। स्क्रीनर में डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, ये स्टॉक्स भी उनके स्क्रीनर में आपको यहां पर मिल जाएंगे। अडानी ग्रीन वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल, आपने एक चीज नोटिस करी, तीनों स्टॉक्स में अभी इनसाइड बार बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो न्यूज है, या तो बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। ब्रेकडाउन भी आता है, तो अगर कोई पुट्स के साथ ट्रेड करना चाहे ले सकता है। अडानी ग्रीन ये स्टॉक था जिसमें लास्ट ईयर मैसिव सेल ऑफ आया था। वो सेल ऑफ पहले ही आना शुरू हुआ, कहां से वो भी देख लेते हैं जरा। ये स्टॉक गया अपने ऊपर की तरफ 3000 के लेवल पर, कहां तक गया, पाताल तक गया, ऑलमोस्ट 400 450 के लेवल पर, और वहां से अभी तक ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना 400 का ऑलमोस्ट 2000 तक टच कर आ चुका। बट व्हाट्स नेक्स्ट वो भी देखते हैं जरा।
देखिए जरा, यहां पर भी इनसाइड बार बना हुआ है, इस इनसाइड बार की रेंज है 250, 260, 266, 266 पॉइंट्स के आसपास। पर ध्यान से देखो, ट्राई कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, अभी ब्रेकआउट नहीं दे पाया, सस्टेन नहीं हुआ। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूं तो वो ये ट्रेंड लाइन बनेगी ऐसे। Have a look at this. 1991 राउंड ऑफ में 2000 करते थे, 2000 के लेवल पे क्रॉस नहीं कर पा रहा, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी कैंडल ना क्लोजिंग नहीं दे पा रही, वॉल्यूम्स तो दिख ही नहीं रही यहां पर। अब इसका चार्ट का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। ये देखो, ये भी डेफिनेटली बुलिश है क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी आई, कंसोलिडेट हुआ, बुलिश हुआ, बट ये वापस से अपनी रेजिस्टेंस से वापस जा रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, यहां पर वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा इनसाइड बार बना हुआ है, वीकली चार्ट में भी, डेली चार्ट पर भी। तो मैं यहां क्या करूंगा, ये पहला इनसाइड बार था, ब्रेकआउट आ गया, एक मूव आ गया, ये दूसरा इनसाइड बार बन गया। 5 हफ्तों से अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और वो क्या पक रही है, जो न्यूज हम ऑलरेडी देख चुके। मेरा वर्डिक्ट क्या रहेगा फाइनली, वो भी बता देता हूं। अगर ये नीचे की तरफ आता है, यानी सपोर्टिव जोन क्या है स्टॉक के, वो है ये यानी 1390 तक, या ये जो नीचे गैप है उसको फिल करने आता है। ये जो एक मेजर सपोर्ट मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है वो ये है, दैट इज ऑलमोस्ट 810। एक बार, दो बार, तीन बार बाउंस करके गया है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप डेफिनेटली वोलेटाइल है, न्यूज आ चुके हैं, इनफैक्ट पूरा मार्केट ही यहां पर वोलेटाइल है। अब आता हूं फाइनल वर्डिक्ट पे। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस है इनके पास, नंबर्स है इनके पास। अगर प्रोब वगैरह में थोड़ा बहुत मिलता भी है, जिसके मुझे लगता है चांसेस बहुत ही कम है पर्सनली, कि अगर प्रोब वगैरह में थोड़ा बहुत मिलता भी है कि उन्होंने ब्राइब दी है, ये वो, उसको प्रूफ करना पेपर्स पे, नंबर्स पे, वो थोड़ा बहुत यहां पे डिफिकल्ट नजर आ रहा है। वरना क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्लीन चिट वगैरह दे दी, बिजनेस इनके पास दिखाई दे रहा है, मुंबई का रिपोर्ट इनके पास है, और एक्विजिशन वगैरह करते जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आज का ग्रुप नहीं है, 2-4 दिन का ग्रुप नहीं है, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना ग्रुप है, जहां पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रही है। तो ये थे अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन। चारों के लेवल्स मैंने आपको बताया, इनसाइड बार के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हो। रश मत करना कि मुझे कल ही बाय करना है, न्यूज आई है, हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड भी आए, वोलेटिलिटी भी आए, लोग पैनिक सेलिंग में करके निकले, पर आप स्ट्रॉन्ग बने रह सकते हो। ये थे अडानी ग्रुप के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.